गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ठीक है। और 3 टाइप के मेथड हमने डिस्कस कर लिया थे, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम में हमने कहा था वायर कनेक्शन मेथड था हमारे पास है, सेकेंड हमारे पास है स्टार डेल्टा कन्वर्जन बात कर रहे थे, और थर्ड केस में जो हमने डिस्कस किया था वो था इनफाइनाइट सीरीज वाला, ठीक। आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर नए कंसेप्ट के साथ। वो होगा हमारे पास सिमेट्रिक, जो हमारे पास होते हैं सिमेट्री या सिमेट्री रेजिस्टेंस जो हमारे पास होते हैं, उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास नया टॉपिक आज का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance in symmetry combination बोल दो या सर्किट बोल दें, यहाँ बात करें, ठीक है। चलिए, तो सिमेट्री हमारे पास किस टाइप से होता है या कैसे वर्क करता है वो देखिए हमारे पास। सपोज कीजिए हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन गिवन है लाइक दिस, इस टाइप से बेटा आपके पास एक कॉम्बिनेशन गिवन है या सर्किट नेटवर्क गिवन है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इफ all resistance of the all resistors are given R। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से हम बात करें, ए और बी के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास यहां देखा जाए तो हमारे पास ना तो ये आर और आर सीरीज में डायरेक्ट पैरेलल में दिख रहे हैं, क्या ये और ये मेरे पास डायरेक्ट सीरीज में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखने पर हमें कंफ्यूज हो पा रहे हैं कि भाई इसको सीरीज में सोल्व करें या पैरेलल में सोल्व करें। तो देखिए इस टाइप के रेजिस्टेंस को देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि ए बी जो पॉइंट्स हमारे पास हैं उनकी जो कनेक्टिंग लाइन है, जॉइनिंग लाइन है, ठीक है। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की बेटा, उससे देखने पर क्या ये सर्किट मेरे पास मिरर इमेज शो करता है? क्या मिरर इमेज का मतलब है इसके अपर साइड और लोअर साइड सेम टाइप के रेजिस्टेंस कनेक्ट है क्या? देखिए यहां से बात करें, इस ए बी के अक्रॉस हम बात करते हैं, ए बी को अगर एज ए मिरर हम कंसिडर करें तो लोअर साइड और अपर साइड उसकी इमेज, लोअर साइड ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो क्या उसकी इमेज अपर साइड बन रही है? बिल्कुल एज इट इज डिक्टो हमारे पास क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस कॉपी हो रहा है ये। तो यानी हम बात करेंगे इस ए बी जो जॉइनिंग लाइन हमारे पास है या ए बी एक्सिस जो बात करें, इस एक्सिस के अबाउट हमारा मिरर इमेज बन रही है, बिल्कुल सब बन रही है। अगर ऐसा कुछ होता है हमारे पास मिरर इमेज फॉर्म होती है, उस सिचुएशन में इनकी जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, उस लाइन पर पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट मीन्स यहां अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन, तो इसे बोलूंगा पोटेंशियल इक्वल। पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट मीन्स इसे मैं क्या ये बोल सकता हूं, क्या इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन बस में आई। किसके अबाउट? हमने कहा अगर मेरे पास एक्सिस जो हमारे पास है जिनके अबाउट आपको क्या करना है, इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसकी जॉइनिंग लाइन के अबाउट अगर बात करें, मिरर इमेज फॉर्म होती है, मिरर इमेज बनता है हमारे पास। देखिए अपर साइड लोअर साइड सेम टाइप के रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्टेड है, तो यहां हमारे पास क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। और अगर ऐसा कुछ होता है हमारे पास है तो उस सिचुएशन में इस जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन कौन सी होती है बेटा, इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है। कौन सी होगी बेटा, इक्वी पोटेंशियल लाइन। दैट मीन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन हैव इक्वल पोटेंशियल। तो अगर इक्वल पोटेंशियल इसका मतलब बात करूं यहां से सी डी एंड ई का पोटेंशियल कॉमन रहेगा। यहां मैं बोल सकता हूं क्या, सी डी एंड ई का पोटेंशियल कॉमन रहेगा बेटा। किसका पोटेंशियल, वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी ई, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या इन पॉइंट्स को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकता हूं क्या? सब बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल क्या है,
कॉमन है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, कॉमन है। बस में आ गई। तो इसको इसके अगर मैं सी को और ई को कॉमन पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं तो इसको सोल्व करना, सर्किट को सोल्व करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। या फिर हमें ये एक सेकंड मेथड हम बात कर लें, क्या होगा, हमने कहा अगर पोटेंशियल कॉमन है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, 0 होगा। अगर पोटेंशियल अगर हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। दैट मीन्स इस जोलिंग लाइन की बात करें हमारे पास है, या इक्विटिव पोटेंशियल लाइन है, इसके अलोंग कोई भी करंट पास नहीं होगी। अगर इसके अलोंग कोई करंट पास नहीं होती है, दैट मीन्स CD ब्रांच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा, रिमूव कर सकता हूं। भाई C और D अब बात करें, यहां अगर करंट पास नहीं हो रही है, कोई करंट फ्लो पास नहीं हो रही, इसका मतलब यहां एक्रो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, रेजिस्टेंस भी कितना हुआ, 0 वर्क करेगा। यहां बात करें इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं बेटा, हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। अब अगर बात करें तो सर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां से मैं देखूं तो मेरे पास क्या हो गया, A पॉइंट है, देन आफ्टर B एक C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, यहां से एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है, यहां C और D ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, दैट मींस को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये लीजिए, इस टाइप से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना बेटा, R R R R, ये भी R है, ये भी R है। नाउ अब बात करते बेटा, हमारे पास क्या है, R एंड R सीरीज में बेटा 2R, R एंड R कितना होगा बेटा, 2R है, 2R 2R और 2R ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास किसमें कनेक्ट है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। दैट मीन्स यहां से बात करें तो R इक्वलेंट बिटवीन A एंड B पॉइंट विल बी कितने होंगे बेटा, 2R 2R एंड 2R। बेटा हमने जैसे बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उसका रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है R/N। RP इज इक्वल टू कितना बेटा, R/N। तो यहां से बात करें N तो क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। तो यहां पर बात करें कितना हो गया, R/2R, ये भी 2R, ये भी 2R। कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं बेटा, हो रहे हैं, 2R रिपीट हो रहा है बेटा हमारे पास 3 टाइम्स, दैट मीन्स 2R/3 ओम। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल बस आइडेंटिफाई करना है हमारे पास है कि ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास है बेटा, ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या सिमेट्रिकली फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि जिन पॉइंट्स के अक्रॉस अगर हमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उससे एक लाइन ड्रॉ करके देखिए, उससे अगर रेजिस्टेंस जो रेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसकी मिरर इमेज अगर फॉर्म होती है तो वहां से क्या करेंगे, उस जोइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो क्या होगी, इक्वल पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी। ठीक है, उसके अलोंग अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या अदरवाइज हम बात करें इसका सेकंड मेथड देखिए, जैसा कि हमने बोला कि यहां से मैं ये कहूं कि ई डी और सी सेम पोटेंशियल के हैं, बिल्कुल है। तो क्या ई और सी को ज्वाइन करा सकते हैं क्या हम, बिल्कुल सर, ई और सी को ज्वाइन करा सकते हैं। तो ज्वाइन कराएंगे तो क्या होगा बेटा, देखिए ये पॉइंट ए है, ये डी पॉइंट है एंड दिस पॉइंट बी। यहां पॉइंट कौन सा बेटा, सी और ई दोनों कॉमन पॉइंट आ गए, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया, बिटवीन ए एंड डी। अब बात करें ए और सी और ए और ई के बीच में कितने रेजिस्टेंस बेटा, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रहे हैं। ये तो हो गया ए सी एंड ये हो गया मेरे पास बेटा ए ई, दोनों पॉइंट कॉमन ही तो है बेटा हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो। ऐसे ही ई टू बी और सी टू बी कितने रेजिस्टेंस बेटा, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 2, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें, ये अगेन मेरे पास क्या था, इक्वी पोटेंशियल था, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर इसको रिमूव कर सकते हैं। हमने कहा ना कॉमन पोटेंशियल क्या है, और कॉमन पोटेंशियल को हम रिमूव कर दें तो यहां से क्या बनेगा बेटा, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सारे आइडेंटिकल हैं। अब देखिए सोल्व कीजिए, आर आर कितना हो गया बेटा, आर और आर ये दोनों पैरेलल में होंगे,
तो ये आंसर आ रहा है सर R/2। ठीक है, क्या हो गया बेटा R/2। ऐसे मैं बात करूं बेटा ये क्या है, अगेन R/2। तो R/2 और R/2 किसमें हो गया बेटा, ऐसे सॉरी ये भी मेरे पास कितना, ये हो गया 2R। भाई ये दो पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, बट ये किसमें बेटा, सीरीज में है। तो ये तो हो गया 2R, ये R/2 R/2। अच्छा R/2 और R/2 किसमें होंगे बेटा, R/2 R/2 सीरीज में होंगे। तो R/2 और R/2 सीरीज में होंगे तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। कितना हो गया 1 हो गया। दैट मीन्स यहां से देखा जाए बेटा क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है R, नीचे हम आपके पैरेलल में कनेक्टेड बेटा कितना 2R। दोनों सोल्व करो बेटा, R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो उनको सोल्व करने पर R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है बेटा 2R डॉट R अपॉन में 3R। एक R से R कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 2R/3। और यहां सोल्व करने पर कितना आया बेटा हमारे पास, अगेन 2R/3। तो दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए अब इसी पर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ये बेटा गिवन है आपके पास A, B, O, C, D, E and F. If all resistance are identical, then find out the equivalent resistance between points A and B. ठीक है, सेम वही क्वेश्चन हमारे पास है। A and B के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले बात करेंगे A और B पॉइंट, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग जॉइनिंग लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा। एक यहां हमने क्या किया, एक जॉइनिंग लाइन ड्रॉ किया, ये लो। ठीक है, पैरेलल एक्सिस हो गया इसको मतलब। अब यहां बात करें इसके अबाउट, देखिए क्या हमारे पास जो ये डायग्राम जो गिवन है वो डायग्राम मिरर इमेज में फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां देखिए इसके लोअर साइड हम बात करेंगे, अगर जैसे ये बेटा R है, इट्स R, ये भी R है, ये भी R है। इसको 2R कंसिडर कर लो और इसको 2R कंसिडर कर लें, R ही मान लो चलो अभी। ठीक है, हाँ बेटा ऐसा कुछ है। इसके लोअर साइड देखिए बेटा, लेफ्ट साइड जो हमारे पास जो सर्किट ड्रॉ हो रहा है, सेम वही सर्किट इसका बेटा अपर साइड बन रहा है, यही है। चलिए ऐसा अगर सिचुएशन अगर हमारे पास आती है तो इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा वो। और सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा तो हमने क्या बोला, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा। ये लो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो इसको इक्वली क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस सिचुएशन में हम बात करेंगे, ये कौन सी लाइन होगी बेटा, इक्विपोटेंशियल लाइन। कौन सी होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन। अच्छा इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब हम बात करें इसके अबाउट, हम बात करें ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अगर पोटेंशियल कॉमन है इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 0। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ है बेटा तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से जितनी करंट एंटर करेगी तो राइट साइड में उतनी करंट क्या होगी, पास होगी। हर एक सर्किट की बात करें, इस सर्किट की बात करें जहां से कितनी करंट आ रही है उतनी करंट आगे पास होगी। इस सर्किट में जितनी करंट यहां एंटर करी उतनी करंट आगे पास होगी। इसमें जितनी करंट आ रही है उतनी करंट आगे पास होगी, यही है। चलिए अब बात करते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा। अगर मान लीजिए यहां से सर्किट में देखिए यहां करंट आ रही है मेरे पास है, वो करंट यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। मान लो यहाँ I1 करंट जा रही है, यहां जा रही है I1 डैश और यहां जा रही है I1 डबल डैश, ऐसा कुछ मान रहे हैं हम। तो अगर मैं ऐसा कुछ कहूं तो यहां से करंट आ रही है तो उतनी ही करंट तो बेटा आगे पास होनी चाहिए ना।
इस आर ब्रांच यानी जो ओ डी ब्रांच हमारे पास है उसमें करंट कितनी पास होनी चाहिए, I1 डबल डैश से तो जानी चाहिए, और जितनी इनकमिंग है उतनी ही क्या होनी चाहिए, आउटगोइंग। भाई मिरर इमेज का मतलब यही तो है, जितनी एंटर हो रही है उतनी क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। क्लियर। तो इस सिचुएशन में हम बात करेंगे तो यहां मेरे पास क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर जो आर आर जो कनेक्शन जो है आर सी ओ एंड ओ डी, ये म्यूचुअली कनेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, यानी कि इस पॉइंट को मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं। रिमूव करने का मतलब देखिए, इसका एक डायग्राम और ड्रॉ कीजिए। ये इस टाइप से हो जाएगा बेटा हमारे पास, करंट तो आएगी बट नीचे ट्रांसफर नहीं होगी, इसका कोई भी अमाउंट बात करें नीचे ट्रांसफर नहीं होगा। ये इस टाइप से बनेगा। ये लीजिए, ठीक है, बस में आ गई। तो यहां से इसको सोल्व करना ज़्यादा इजी हो गया। क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में जाएंगे, फिर दोनों पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, सेम टाइप से ये होगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो यहां तक। अच्छा, एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड हम बात करेंगे हमारे पास सर है, यहां से इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां सर ये भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब बात करेंगे C और E पॉइंट कॉमन पोटेंशियल के होंगे, बिल्कुल होंगे। C और E पॉइंट कॉमन पोटेंशियल होंगे। ऐसे ही F और D भी क्या होंगे, कॉमन पोटेंशियल के होंगे, होंगे। क्या इन दोनों को हम ज्वाइन करा सकते हैं क्या, बिल्कुल। E और C को ज्वाइन करा दो, आप F और D को ज्वाइन करा लो। देखिए उससे क्या बनेगा, सेकंड मेथड में हम बात करें, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, C पॉइंट है, C एंड E दोनों कॉमन पॉइंट है, तो यहां दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। ठीक है, एक नीचे वाला रेजिस्टेंस भी तो है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, उसके आगे कौन सा पॉइंट है बेटा, O, CO एंड BO का रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी CO एंड EO का रेजिस्टेंस आ गया। आगे C2D, C2D के साथ क्या होगा, E2F भी तो कनेक्ट होगा। ये हो गया पॉइंट कौन सा, D एंड F पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास आगे, ये लीजिए, इस टाइप से वर्क करेगा ये। क्लियर। चलो तो यहां से क्या होगा बेटा, ये तो दोनों हमारे पास कितना हो गया बेटा, R/2, ये भी कितना हो जाएगा, R/2, ये भी कितना होगा बेटा, अरे भाई पैरेलल में है, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हमारे पास है, ईच ऑफ द वैल्यू इज गिवन R, इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2 होगा। ये भी R/2 है, इट्स ऑल्सो भी R/2, ये भी क्या होगा बेटा हमारे पास R/2 होगा, और ये भी क्या होगा, R/2 होगा। क्लियर। सोल्व कीजिए, इसका डायग्राम हमारे पास किस तरह से बनेगा, सोल्व करने के बाद ध्यान से देखिए, ये पॉइंट A है, इट्स अ C एंड E पॉइंट, इट्स D एंड F पॉइंट, इट्स पॉइंट O एंड दिस पॉइंट B। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था ये मेरे पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो यहां से करंट अपर ब्रांच से करंट ना तो लोअर ब्रांच में जाएगी, ना लोअर ब्रांच से करंट कोई करंट अपर ब्रांच में जाएगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में ये वाला जो सर्किट है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बड़ा, R/2, 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 R एंड R। सेम वही मेथड हो गया बेटा, ये इसको भी हम 16 से करेंगे हम। ठीक है, चलिए यहां से कितना आ रहा है बेटा, देखिए R/2 कितना हुआ बेटा, R, और R/2 दोनों पैरेलल में, R एंड R/2 दोनों क्या हैं बेटा, पैरेलल में। तो क्या करेंगे, R एंड R/2 दोनों पैरेलल में हैं, R + R/2,
ठीक है, यहाँ सोल्व कीजिए, 2r 3r/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा r/3, कितना जाएगा बेटा r/3। अच्छा ये r/3 हो गया, यहां से ये r/3 है। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये r/3 हो गया, यहां से मेरे पास क्या बन रहा है r/2 और r/2 किस में जाएंगे बेटा सीरीज में, ये r/2 और ये r/2 किस में बेटा सीरीज में, तो r/2 प्लस r/2 r, सर्किट हमारा कुछ टाइप से बनेगा, ये तो है r, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, और ये कितना है r/3। नीचे चाहे तो इन दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक सिंगल रेजिस्टेंस मान सकते हैं बेटा हम, 2r से पॉइंट A एंड पॉइंट B। सोल्व कीजिए बेटा, कितना आ रहा है r एंड r/3 सीरीज कॉम्बिनेशन में, r एंड r/3 सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा कितना होगा, r एंड r/3 सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया हमारे पास सर 3 + 1 4r/3, तो यहां से क्या होगा बेटा 4r/3 और इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट है बेटा 2r, 4r/3 एंड 2r, इन दोनों को क्या करेंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में सोल्व करेंगे। ये पॉइंट A है एंड दिस पॉइंट B, सोल्व कीजिए बेटा, क्या होगा 4r/3 डॉट 2r अपॉन 4r/3 प्लस 2r, ठीक है, सोल्व कीजिए, ऊपर तो आ रहा 8r²/3, नीचे आ रहा बेटा कितना 10r/3, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया, एक r से r भी कैंसिल आउट हो गया, 4r/5, 4r/5 कितना आ रहा बेटा 4r/5। ये तो आया इस मेथड से, मात्र इससे भी सेम आंसर आना चाहिए। लेट्स चेक क्या होगा हमारे पास, देखिए ये r कितना हो गया 2r, r कितना हो गया 2r, ये दोनों 2r और ये r कौन से बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये 2r एंड r कितना हो गया 2r/3, अच्छा ठीक है 2r/3, चलिए यहां से भी कितना बन रहा है 2r/3, r कितना हो गया 2r, 2r प्लस 2r/3 कितना हुआ 6 + 2 8r/3। इसका मतलब लोअर साइड में जो रेजिस्टेंस बन रहा है बेटा इसका इक्विवेलेंट कितना है 8r/3, ऐसे अपर साइड में जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसका इक्विवेलेंट कितना बेटा 8r/3, यही है, और मिड में जो हमारे पास रेजिस्टेंस वो कितना है बेटा 2r, कितना आ रहा है 2r, अरे भाई ये तो 8r/3 हो गया, ये 8r/3 हो गया, ये कितना है 2r, अच्छा ठीक है, ये 8r/3 2r एंड 8r/3 किसमें बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास आ रहे हैं तो क्या होंगे बेटा 8r/3 पैरेलल में है तो कितना जाएगा, जस्ट हाफ कर दो सर, जैसा कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है rp का वैल्यू कितना होता है भाई r/n होता है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो हाफ हो जाएंगे, 3 रेजिस्टेंस हैं तो 1/3 हो जाएगा, ये तो ये 8r/3 कितने टाइम्स हैं 2 टाइम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स जस्ट हाफ, तो 8r/3 का हाफ कितना हो गया 4r/3, अब 4r/3 और 2r, 4r/3 और 2r देखिए वापस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है नहीं आ रहा, आंसर क्या आएगा 4r/5, क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बेटा सिमेट्रिकल हमारे पास है या सिमेट्रिक फॉर्म में अगर हमारे पास है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर हमारे पास गिवन हो या कोई डिफरेंट रेजिस्टेंस गिवन हो बट होना चाहिए सिमेट्रिक फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना है, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस हमें क्या लगना है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, उसकी जॉइनिंग लाइन ड्रॉ करनी है और उसके अबाउट देखना है हमारे पास क्या कि मिरर इमेज फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, अगर ऐसा कुछ है तो लेफ्ट हैंड से मत करेंगे, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगी हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन, कौन सी होगी बेटा इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है, अच्छा इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करेंगे तो क्या होगा हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा इक्वल रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा इक्वल रहेगा, और कोई भी 2 पॉइंट्स की बात करें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, कोई भी 2 पॉइंट्स को आप इक्विपोटेंशियल लाइन के किसी भी 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक दिन ध्यान रखना बेटा इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन के लेफ्ट साइड, इक्विपोटेंशियल लाइन की लेफ्ट साइड जितना करंट एंटर कर रहा है राइट साइड से उतना ही करंट क्या होगा पास आउट होगा,
ठीक है, क्लियर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर थर्ड क्वेश्चन आ गया ना। ये लीजिए, ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यहां हमारे पास सभी रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल है। इसको नाम दे दो ए बी ओ सी डी ई एफ जी। हाँ बेटा, और ये कोई एच। हाँ, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे इसको देख करके क्या हमारे पास ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में देखने के लिए क्या करेंगे हम, जिन दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है आपको, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। भाई क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, आर ए बी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ, तो जिन पॉइंट्स के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है उसमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा, जोनी लाइन दी। तो यहां से हमने क्या की, इन दोनों की जोनी लाइन ड्रॉ कर दी, ये लीजिए। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस। जो करंट की डायरेक्शन के अलोंग हम जो ड्रॉ करते हैं वो क्या है, पैरेलल एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो क्या होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। यही होगी, कौन सी होगी बेटा, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो यहां से बात करें बेटा, इसका मतलब है ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी नहीं होगी, कौन सी लाइन है बेटा, इक्विपोटेंशियल लाइन। यानी कि इसके बॉटम देखा जाए इज इन एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। क्लियर, दैट मीन्स यहां से देखने पर मुझे लग रहा है बेटा, क्या क्लियर होगा आपको भी कि डी पॉइंट और ई एच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, कॉमन है। यही है, अच्छा ठीक है। क्या इसको आपको सर्किट को देखने पर ऐसा भी लग रहा है बेटा, इसके अलावा भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। डी और एच पॉइंट के अलावा भी बेटा, इसके अलावा हम बात करेंगे अदर कोई पॉइंट्स ऐसे भी आ रहे हैं क्या, कि जिनके बात करें जिनके पोटेंशियल हमारे पास क्या है, कॉमन है। डायग्राम देखिए, बताइए फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए मुझे कि बताइए कि इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं, डी और एच के अलावा ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके पोटेंशियल भी क्या होंगे, कॉमन होंगे या इक्वल होंगे। फटाफट बताइए। इस सर्किट को देख के आपको बताना है बेटा, कौन से दो पॉइंट्स, इसके अलावा बात है डी और एच के अलावा भी अदर कोई पॉइंट्स ऐसे भी हैं क्या जिन पर पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन कौन से पॉइंट्स हैं सर, इसके अलावा भी पॉइंट्स हमारे पास हैं, कौन से हैं वो देखिए सर। यहां देखा जाए तो सी और एफ पॉइंट, ई और जी पॉइंट, ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन पर है। भाई यहां से भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा ठीक, दूसरी बात, अगर बात करूं यहां मेरे पास एच पर और डी पर पोटेंशियल हमारे पास कॉमन है, तो इस पॉइंट को उठा करके इस डी एच या डी पॉइंट पर सुपरपोज करा सकता हूं। भाई पॉइंट डी एच जो है पॉइंट डी पर सुपरपोज हो सकता है या कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। रीजन, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल क्या है, कॉमन है। ऐसे ही एफ और सी भी कॉमन पॉइंट के हैं, कॉमन पोटेंशियल सॉरी। जी एंड ई ऑल्सो हैव इक्वल पोटेंशियल, दैट मीन्स मैं एफ को और सी को, जी को और ई को, एंड एच को और डी को कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या पॉइंट बनेंगे। स्टार्टिंग मेरे पास पॉइंट्स है ए
मिड पॉइंट हो गया O एंड फाइनल पॉइंट है B। इसके बाद हम बात करें C एंड F कॉमन पॉइंट हो गया हमारे पास, D एंड H, ये जगह D एंड H, एंड कौन सा बचेगा बेटा हमारे पास, E एंड G। अब देखिए A2C एंड A2F दोनों कनेक्ट है हमारे पास, तो A2C एंड A2F दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 2, ठीक है। ऐसे मत करें C2D एंड F2H, C2D एंड F2H, ये भी से दो रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 2, ठीक है। C2O एंड F2O, देखिए बेटा C2O एंड F2O कर सकते हैं हम, तो देखिए C2O एंड F2O। इसके अलावा सर D2H है क्या, सॉरी D2H तो है ही नहीं हमारे पास कोई भी, अगर होगा, अगर मान ली सर यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता तो सर कनेक्ट होता तो क्या होता, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते या रिमूव कर देते, क्यों कर देते, बिकॉज सर वो इक्वी पोटेंशियल लाइन पर आ रहा है, और इक्वी पोटेंशियल लाइन पर अगर मान लीजिए उसके अगर अलोंग अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो वहाँ बात करें उसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, वो रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं, तो D2E की बात करें तो D2E हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा एंड S2G भी एक रेजिस्टेंस होगा, ये लीजिए। नेक्स्ट ये लीजिए, इस टाइप से हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या था, पैरेलल एक्सिस था ना। अब बात आ रही है A2B हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, सर्किट थोड़ा इजी हो गया सोल्व करने के लिए। तो पहले तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल हर एक ब्रांच पर हमारे पास है कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो हमें जोन करना है। तो हमें पता है सर ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, फटाफट कमेंट कर बताइए कि इन दोनों का रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगा, ईच ब्रांच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो कितने रेजिस्टेंस का होगा बेटा, कितने का होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, R/2 का, ये R/2 है, इट्स ऑल्सो भी R/2, ये भी कितना हो गया बेटा R/2, ये भी R/2 होगा, ये भी R/2 है, और ये भी क्या है R/2, क्लियर। अच्छा ठीक है, इसका डायग्राम एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं हम, तो क्या हो गया ACDEBO, ठीक है। यही पॉइंट हमारे पास कौन सा है, F, और यही पॉइंट कौन सा है हमारे पास H, और ये पॉइंट कौन सा बेटा G। देखिए इस टाइप से रेजिस्टेंस बनेगा बेटा हमारे पास। नाउ A2B कैलकुलेट करना है ना हमें, तो चलिए अब क्या बेटा, ये कितने का था R/2, ये भी कितना है R/2, इट्स ऑल्सो भी R/2, ये भी कितना है R/2, ये भी R/2 है, ये भी क्या है बेटा R/2 है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, सोल्व करना अब ईजी हो गया हमारे पास। क्या करेंगे सबसे पहले, सर ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास किस में होंगे, किस में होंगे, सीरीज और पैरेलल, ये हमारे पास हो गए सर सीरीज कॉम्बिनेशन में, किस में आ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कितना हो जाएगा R/2 कितना हो गया, R/2 कितने हो गए R, ठीक है। ये R/2 भी कितने हो गए बेटा, सर ये भी R में है भाई, ये R/2 है, ये R/2 कितने हो गए बेटा R हो गए, ये भी हमारे पास कितना हो गया R/2 कितने हो गए R हो गए, R और R अगेन कितने हो गए R/2, भाई दोनों मिलाकर के वापस पैरेलल में तो आएंगे भाई, R/2 सीरीज में R हो गया, R/2 और R/2 सीरीज में कितना हो गया R हो गया, बट ये R और ये R किस में आ रहे हैं बेटा, पैरेलल में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। तो यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया R प्लस R अगेन R/2। तो यहां से देखिए बेटा हमारे पास क्या बन रहा है, अब A2B की बात करते हैं। A2B हमारे पास 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे बेटा, यहाँ ये हो गया R/2, ये अगेन R/2, इट्स ऑल्सो भी R/2। तो R/2 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट हैं।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, आर ए बी जो आएगा वो आएगा 3R/2, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो फाइंड होता है या डिफाइन करते हैं हम, कैसे करते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन मत करें, डायरेक्टली मत करें, सिंपल जो एडिशन होता है वो यूज करते हैं हम, या फिर यानी कि ऑर्डिनरी या एल्जेब्रिकल सम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बात करते हैं हम। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं इसमें। क्वेश्चन वही है बेटा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है या आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सर्किट का पैटर्न थोड़ा चेंज कर लिया हमने। देखिए बेटा, इस टाइप से हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्ट है। यहां आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है बेटा, ये इसको ए बी सी डी ई एंड एफ कंसिडर कर लें। ठीक है, ये गिवन है बेटा कितने ओम का, 1 ओम, इट्स ऑल्सो 1 ओम, 1 ओम, 1 1 1 एंड दिस 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। अब देखिए, नाउ फाइंड आउट, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अभी हम बात करेंगे ए एंड डी। ए एंड डी, इन दो पॉइंट्स की बात करें हम, बाकी अदर की बात नहीं करें हम, इन दो पॉइंट्स की बात करें। इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखिए यहां से। तो जैसा कि हमने कहा कि पहले हमें कंफर्म करेंगे ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, हाँ बेटा सिमेट्रिकल फॉर्म में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म को देखने के लिए हमने क्या कहा था बेटा, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके जॉइनिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब देखो जॉइनिंग लाइन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी, एक जॉइनिंग लाइन होगी, बिल्कुल से जॉइनिंग लाइन होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जॉइनिंग लाइन की हम बात करें तो हमने क्या कहा था, इसके अगर परपेंडिकुलर जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कौन सी लाइन होगी बेटा, जॉइनिंग लाइन के अलोंग। जब बात करें सिमेट्रिक बात देखिए तो अगर लेफ्ट साइड राइट साइड हमारे पास है, या लोअर साइड या अपर साइड, क्या इक्वल रेजिस्टेंस आ रहा है क्या? हाँ सर इक्वल रेजिस्टेंस आ रहे हैं। मिरर इमेज शो हो रही है क्या? सर बिल्कुल मिरर इमेज शो हो रही है। देखिए यहाँ से ए बी ब्रांच, इसके अपोजिट में देखा जाए तो मिरर इमेज में क्या है, ए सी ब्रांच। ठीक है, डी ई ब्रांच का मिरर इमेज क्या होगा बेटा, डी एफ। ई बी का मिरर इमेज क्या होगा, एफ सी। यही है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा हमारे पास है तो क्या करेंगे, हमारे पास मिरर इमेज फॉर्म हो रही है। बिल्कुल सर हो रही है, यहाँ से देखने पर क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, किसके, जो जॉइनिंग लाइन है उसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन क्या होगी बेटा हमारे पास, इक्विपोटेंशियल लाइन। यही होगी इक्विपोटेंशियल लाइन। क्लियर? चलिए ठीक है, तो यहां बात करें इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। अच्छा इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, कहां से पास होगी सर, एक तो होगी एफ ई से पास होगी। अरे भाई ये जो हमारे पास है जॉइनिंग लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन एक ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, और सर एक लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ई और एफ इक्विपोटेंशियल लाइन पर है, दोनों ही पॉइंट्स कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन पर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पोटेंशियल का, दोनों का पोटेंशियल क्या कॉमन है, ऐसे सी और बी का पोटेंशियल भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहां बात करें पोटेंशियल एट ई इक्वल होगा पोटेंशियल एट एफ, पोटेंशियल बी का जो होगा वो सी के इक्वल होगा। ठीक है सर, अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स हम बात करेंगे, हमने कहा था इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है
उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज वो रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। क्लियर। तो यहां से बात करेंगे एफ ई की बात करते हैं, एफ ई, तो क्या ये हमारे पास इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकता हूं? बिल्कुल सर, इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को, दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं हम सर, रिमूव कर सकते हैं, ये नेगलेक्ट कर दो इनको। क्लियर। अच्छा ठीक है, अब ऐसा है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा बेटा हमारे पास, ए डी एफ सी, एक साइड हो गया हमारे पास, सेकेंड साइड क्या बनेगा बेटा हमारे पास, ई बी ये लो, इस टाइप से। ठीक है ना, ये हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, जॉइनिंग लाइन थी, ये रेजिस्टर कितने का बेटा हमारे पास, 2 ओम, ये भी 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे सर, इसको सोल्व करना तो और भी इजी हो गया हमारे पास। क्या, इसके दो मेथड है सोल्व करने के, या तो क्या करा दो भाई, जो कॉमन पॉइंट्स हमारे पास है या कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर दो। तो चाहे तो हम यहां से क्या कर सकते हैं बेटा, हम ई और एफ को और सी और बी को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके एक साइड ला सकते हैं, ये अदरवाइज सेपरेट साइड भी सोल्व कर लें। तो देखिए यहां से देखा जाए, ए से करंट जो निकल रही है बेटा यहां से जाएगी, बी से पास होगी, ई से पास होकर कहां पर आएगी बेटा, डी पॉइंट पर आएगी। दैट मीन्स इसके अलावा बीच में और कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट है क्या, नहीं है। तो यहां से 1 2 एंड 1, ध्यान से बेटा, इसको भी अब नेगलेक्ट कर दो। जो वो मेथड हमने कहा, दो टाइप के मेथड है। फर्स्ट मेथड में तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 1 2 और 1, ये रेजिस्टेंस मेरे पास सीरीज में होंगे नहीं होंगे, एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। तो एक ही लाइन में आने वाले जो रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ये जो रेजिस्टेंस है बेटा एक ही लाइन में है हमारे पास। ठीक है, ऐसे इधर भी देखिए एक ही लाइन में रेजिस्टेंस है। तो यहां मेरे पास देखिए बेटा ए पॉइंट और डी पॉइंट की बात करें तो यहां तो कनेक्ट है बेटा हमारे पास कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 2 एंड 1 कितना हो गया बेटा, 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये लीजिए, ये 4 ओम का है। अच्छा इसके लेफ्ट साइड देखा जाए तो बेटा कितना आ रहा है सर, अगेन 4 ओम, यही हुआ। अच्छा ठीक है, अब देखिए बेटा 4 2 एंड 4, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, किस में कनेक्ट है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट है। और अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा सर, 2। अरे भाई 4 और 4 को सोल्व कीजिए, 4 और 4 को पैरेलल में कनेक्ट करके कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2, और 2 एंड 2 अगेन पैरेलल में, 2 एंड 2 अगेन पैरेलल में कितना हो गया। तो आर ए डी जो पॉइंट आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 1 ओम। क्लियर यहां तक। ठीक है, तो आर ए डी जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, 1 ओम। अच्छा इसी को हम सेकंड मेथड से सोल्व करें। सेकंड मेथड क्या बोला था हमने कि कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर दें। तो देखिए यहां से ये पॉइंट ए है, इट्स अ पॉइंट डी, तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ एंड ई पॉइंट, और यहां मेरे पास होगा सी एंड बी पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए ए और डी के बीच में बात करें, एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट है 2 ओम। डी और एफ और डी और ई की बात करें, डी से एफ और डी से ई, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है सर, दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ऐसे ए टू सी की बात करें और ए टू बी की बात करें तो कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है बेटा, 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है सर। इस टाइप से हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा भी कोई रेजिस्टेंस है, हाँ एफ टू सी एंड ई टू बी, यहां से 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये लीजिए। तो देखिए यहां से एफ टू सी कितने हैं बेटा, एफ टू सी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। ए टू सी की बात करें 1 ओम, इट्स ऑल्सो भी 1 ओम। ये कितना है, ये भी 1 ओम का है, और ये भी कितना है बेटा, 1 ओम का। अब सोल्व कीजिए तो देखिए यहां कितना होगा, 1 एंड 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 एंड 1 हाफ, अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, कितना हो जाएगा हाफ, 2 एंड 2
सर 1, 2 and 2 कितना हो गया 1, 1 and 1 हाफ। सर इन दोनों का इक्विवेलेंट तो आ रहा है 0.5, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ रहा है सर 1, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ रहा है सर आ रहा है अगेन 0.5। अब देखिए बेटा 0.5, 1 and 0.5 कौन से कॉम्बिनेशन में है 0.5, 1 and 0.5 सर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 0.5, 0.5 कितना हो गया 1, 1 and 1 कितना हो गया 2। अच्छा ठीक है, तो यहां बात करें बेटा ए और डी पॉइंट्स के अक्रॉस देखा जाए बेटा, ए एंड डी पॉइंट की बात करें, ये तो 2 ओम है, उसके पैरेलल में भी कितना आ रहा है बेटा 2 ओम आ रहा है। तो 2 ओम और 2 ओम की दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास सर आर ए डी जो होगा हो जाएगा 1 ओम। कर सकते हैं सोल्व ऐसा हम, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी को सोल्व करने का एक नेक्स्ट मेथड और देखिए क्या होगा। डांस देखो बेटा, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी को सेकंड मेथड हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या इसका हम इजी डायग्राम बना सकते हैं क्या, जैसा कि हम कैपेसिटर में करते थे ऐसा हम यहाँ सीरीज में सॉरी रेजिस्टेंस में भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इजी डायग्राम बनाइए। मुझे कैलकुलेट करना है बेटा ए और डी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम, फाइनली हम डी तक जाएंगे। पहले हम बात करें ए से कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है बेटा, ए डी को छोड़ दो अभी, ए से कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है सर, एक तो कनेक्ट है सी से, एक कनेक्ट है बेटा किससे बी से, ठीक है। एक तो सी से कनेक्ट है एक बी से कनेक्ट है, और हमें पता है दो डिफरेंट पॉइंट से अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं और डिफरेंट पाथ में तो इंडिविजुअल हमारे पास कनेक्ट होंगे। चलिए तो यहां मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस तो ये कनेक्ट कर दिया बेटा, ये बी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कितने ओम का बेटा 1 ओम, इट्स ऑल्सो भी 1 ओम। अब बात आ रही सी पॉइंट से, देखिए बेटा सी से कितने कनेक्ट है सर, एक तो सी से बी कनेक्ट है पहले तो यहां सी से बी कनेक्ट कर दीजिए, कितने ओम का सी से बी है 1 ओम का, ठीक। नेक्स्ट सर सी से एफ भी कनेक्ट है, एफ को डिफरेंट पॉइंट हो गया, ये लो ये एफ पॉइंट हो गया, कितने ओम का सर 2 ओम का, ठीक है। बस में आ गई। नाउ बी से बात करिए, बी से कितने कनेक्ट है सर, बी से सी कनेक्ट था कनेक्ट कर दिया, बी से ए कनेक्ट था कनेक्ट कर दिया, बी से ई देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये ई पॉइंट हो गया, कितने ओम का बेटा 2 ओम का। नेक्स्ट अब आ जाए ई पर, देखिए ई से कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है सर, ई से एक तो कनेक्ट है हमारे पास एफ पॉइंट और ई से कनेक्ट है हमारे पास डी पॉइंट, ई से एफ भी होगा तो ई से एफ का मतलब ये रेजिस्टेंस, ई से एफ कितना है बेटा 1 ओम, ये 1 ओम, और ई से डी पॉइंट, फाइनल पॉइंट डी है हमारे पास, ई से डी पॉइंट, ये डी पॉइंट हो गया, कितने ओम का बेटा 1 ओम। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, एफ से देखिए बेटा, एफ से कितने कनेक्ट है, एफ से ई कनेक्ट है, तो एफ से ई कनेक्ट कर चुके हैं हम बेटा, एफ से डी कनेक्ट है, कितने ओम का 1 ओम का, एफ से डी कनेक्ट है बेटा 1 ओम रेजिस्टेंस, ये लीजिए। अब बताइए कितने रेजिस्टेंस, एक बच गया बेटा, ए टू डी बच गया हमारे पास, ए टू डी बच गया, तो ए टू डी कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सिंगल ही सर, ये लीजिए, ये कितना ओम का है 2 ओम का। अब सॉल्व करो, तो यहां से देखिए वैसे इसको हम वेट स्टोन ब्रिज से अप्लाई करेंगे, वो आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल है क्या, हाँ सर इक्वल है सर, दैट मीन्स कंफर्म बेटा ये रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए इसका मतलब ये भी क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल लाइन पर आ गया, कहाँ गया इक्विपोटेंशियल लाइन पर आ गया। ऐसे बात करें इधर देखिए इसका पोर्शन कितना है 2 + 1 3, 2 + 1 3, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है क्या, हाँ सर इक्वल है। अरे भाई ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो की, ये तो नेगलेक्ट हो गया ना, ये तो रिमूव कर चुके हैं मैडम, ये तो भूल जाओ आप, ये तो है ही नहीं हमारे पास, बाकी नहीं करेगा।
सी और बी वाला वर्क नहीं करेगा, देखो सी और बी वाला वर्क नहीं करेगा, ये वहां भी यही मेथड था हमारे पास। ऐसे ही 2 and 3, 2 and 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 and 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3:3 कितना आ रहा है 1, 1:1 कितना आ रहा है अगेन 1। तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो इक्वल है क्या सर, बिल्कुल इक्वल है। क्या ये वर्क करेगा, नहीं सर ये भी वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, ये भी वर्क नहीं करेगा। अगर ये वर्क नहीं करे इसको भी रिमूव कर दो, एफ और ई वाले को रिमूव कर दो, देखो एफ और ई वाले को रिमूव किया था हमने, ठीक है। चलिए अब बताइए अब क्या होगा सर, ये हमारे पास हो गया 1, 2 and 1, ये किसमें बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगेन 1 to 1 सर ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, देन आफ्टर तीनों किसमें होंगे बेटा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1, 2 and 1 कितना हो गया 4 ओम, 4 ओम, नीचे कितना आ रहा है बेटा अगेन 4 ओम, नीचे कितना आ रहा है बेटा अगेन, फिर हमारे पास आ रहा है सॉरी 2 ओम, 4, ये मेरे पास 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये कितना है 2 ओम है। तो 4 ओम और 4 ओम को अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन में सोल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, 4 ओम और 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम, कितना आ रहा है 2 ओम। अच्छा इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है 2 ओम, और ये 2 ओम और ये 2 ओम किसमें होंगे अगेन पैरेलल में, भाई ये 2 ओम और ये 2 ओम, भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम आ रहा है, वो 2 ओम इस 2 ओम के साथ क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, क्लियर। चलिए इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है बेटा, आर इक्विवेलेंट आएगा मेरे पास ए डी जो आ रहा है वो आ रहा है 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आप क्या कर सकते हो, सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर हमारे पास है, सिमेट्रिकल शेप में अगर आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है या रेजिस्टेंस नेटवर्क गिवन है, उनमें कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आप क्या निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास आज का टॉपिक, सिमेट्रिकल फॉर्म में आप आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे किरचॉफ लॉ, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।